गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा विषय है विंडो एसी का वायरिंग यानी पीसीबी के माध्यम से। तो आज हमने क्या किया, सबसे पहले जो स्प्लिट विंडो एसी की जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले पे जो लिखा हुआ है वो भी ध्यान रखना है। अभी इन्होंने क्या किया था कि स्टार्ट क्विकली कर दिया। ये स्टार्ट क्विकली पता कब करना होता है, जब हमारे पास सारे हथियार गिर चुके हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तब बटन दबाना होता है, वरना कंप्रेसर बार बार क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। इसने डिटेक्ट तो किया नहीं और आपने रन कर दिया। अगर आपने इसको रन कर दिया और डिटेक्ट नहीं करने का मौका दिया तो ये हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। इसको चलने के लिए हमने क्या किया, ऑन किया यहाँ से, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप इसको चलाओगे चल रहा है। अब क्या क्या तब तक ये हटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपने इसे ऑप्शन ही ऐसा दे दिया। अब आप एसी चला के चले गए 3 मिनट से पहले डायरेक्ट करके चले गए तो आपका कंप्रेसर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्विकली बार बार नहीं करना, केवल एक बार करना है, पहला। दूसरा, यहाँ पे आपको लिखा है टेम्परेचर और टाइमर। ये टाइमर क्या है, अगर आप इसको दबाते हो, यहाँ दबाने के बाद जो टाइमिंग आता है आपका ये वाला, तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम आता है। अगर आपने 3 घंटे के लिए फिक्स कर दिया तो 3 घंटे बाद ऑटोमेटिक आपका जो विंडो एसी बंद हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जब 3 मिनट बाद बंद हो जाएगा, फिर आप उसको 3 घंटे के बाद जो आपने किया है वही उसी समय फिर ऑन हो जाएगा। स्पीड यहाँ पे लिखा हुआ है अप और डाउन। अगर आपको टेम्परेचर है तो टेम्परेचर यहाँ से अप और डाउन कर सकते हैं आप। यहाँ से डाउन और यहाँ से अप। 16 से नीचे नहीं जा सकता और ज़्यादा ऊपर जो जाएगा वो कितना जाएगा भाई, 24। और किसी किसी का 30 भी है, इसका 30 ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्प्लिट, तो ये स्पीड है फैन की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन सी स्पीड पे आपको चलाना है। उसके बाद स्विंग मोटर चलानी है नहीं चलानी है। उसके बाद आपका कूलिंग, अगर आप यहाँ पे कूल पे करके छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसा मौसम होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर मेंटेन होगा। लास्ट में आप पता है क्विक स्टार्ट, यानी कि लास्ट ऑप्शन है, जब आपने पीसीबी लगाई हो और आपका कंप्रेसर रन ना कर रहा हो तब आपको ये बटन दबाना है, नहीं तो नहीं दबाना। वरना आपको किससे करना है, ऑन ऑफ इससे करना है। क्लियर है, समझ आ गया? उसके बाद जब हम कनेक्शन करते हैं तो आपने 5 मोटर वाली जो वायर वाली देखा, 6 वायर। उसके बाद आपने कैपेसिटर लिया कंबाइंड। उसके बाद एक पीसीबी, ये डिस्प्ले है पीसीबी है, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्ले और ये है पीसीबी। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे लिखा फेस कंप्रेसर, यानी कि जो ये रिले है, रिले के माध्यम से जाएगा कंप्रेसर में जो फेस जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल लिंक लिखा हुआ है। यहाँ पे सारे न्यूट्रल, यहाँ पे आपको हाई, लो, मीडियम और स्विंग मोटर ये मिल जाए। यानी कि इसके कनेक्शन रोटरी स्विच से आसान कनेक्शन है, लेकिन बशर्ते कि आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर इसका एक भी कंपोनेंट ब्रेक हो गया या टूट गया वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसका रोटरी का क्या है, वो मैनुअली देख रहे हैं आप। अगर छोटा भी ख़राब हुआ आप उसको आसानी से रिपेयर कर दोगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको पूरे को ओपन करना पड़ेगा। पहले इसको क्लैम्प मल्टीमीटर या मल्टीमीटर से उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तब ये रिपेयर होगी। अभी जो विंडो एसी आ रही है वो इन्वर्टर मॉडल आ रही है। यह है नॉन इन्वर्टर, ये भी आपको समझना है, इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर। इन्वर्टर मॉडल में आपको CSR मिलेगा और आप नॉर्मल इस कंप्रेसर को चला के चेक कर रहे हैं। लेकिन इन्वर्टर मॉडल में आप CSR नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा UVW। जो आपका ESR है वो हो जाएगा UVW पहला। दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये वाली पीसीबी वहाँ पे काम नहीं करने वाली, डायरेक्ट चला के नहीं देख सकते। वो जो कंप्रेसर होगा वो होगा DC ब्रशलेस कंप्रेसर। DC ब्रशलेस यानी कंप्रेसर होगा लेकिन छोटा होगा, डायरेक्ट चलाओगे ख़राब हो जाएगा। उसकी पीसीबी भी अलग होती है इन्वर्टर मॉडल की, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर ये 8 एम्पेयर लेता है 1.5 टन तो वो आपकी 6 से 5 एम्पेयर लेगा, 6 to 5 एम्पेयर पहला। दूसरा, उसमें जो गैस है वो कम डलती है, इसमें गैस थोड़ा ज़्यादा डलती है। इसमें 1 kg 10 ग्राम, उसमें डलती है 1/2 kg 6 ग्राम। ऐसे इनकी गैस का भी फ़र्क लगता है। तो आपको ध्यान रखना है जब आप एसी रिपेयर कर रहे हो, आपको सबसे पहले ये देखना है मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, पहला। अगर मैनुअल है तो थर्मोस्टेट और रोटरी स्विच होगा। और अगर आपके पास पीसीबी है तो सेंसर और पीसीबी होगी। थर्ड कंडीशन आती है, अगर आपने वो दोनों चीज़ें देख ली उसके बाद आता है इन्वर्टर मॉडल। इन्वर्टर मॉडल होगा तो पीसीबी जो होगी वो इन्वर्टर मॉडल होगी और कंप्रेसर भी उसका इन्वर्टर मॉडल होगा। एसी कंप्रेसर को आप डायरेक्ट चला के देख सकते हैं, डीसी कंप्रेसर को डायरेक्ट नहीं चला सकते। और अभी जो आ रहा है अब सारे इन्वर्टर मॉडल ही अवेलेबल है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो इस तरह से हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो थैंक यू सो मच।